हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं शौरभ मिश्रा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सबके अपने चैनल पर। दोस्तों, हम बात करने वाले हैं 12,460 शिक्षक भर्ती को लेकर के। हमारे बहुत सारे छात्र लगातार परेशान हैं क्योंकि आपको पता है कि 12,460 शिक्षक भर्ती लगातार विवाद से घिरा हुआ है। 2016 की लास्ट वैकेंसी होती है और इस टाइम पे 2023 बीत चुका है, 2024 शुरुआत हो चुकी है। काफ़ी लंबे समय, लगभग बोल सकते हैं 7 से 8 साल हो चुके हैं। ये भर्ती प्रक्रिया जो है शुरुआत से उलझी पड़ी है। इसी बीच दिसंबर लास्ट 2023 तक पहली काउंसलिंग कंप्लीट करा ली जाती है। जो बचे हुए 64-70 पदों का भी जो रिक्त पद बचे हुए थे उसके सापेक्ष में जो कोई भी जिले थे जहां पर काउंसलिंग कराई जा रही थी, जहां विद्यालयों में सीटें बची हुई थी, सीटों की आप सापेक्ष में दोस्तों जो काउंसलिंग कराने वाले अभ्यर्थी थे वो बहुत कम पहुंचे हुए थे। कहने का तात्पर्य है, जैसे मान चलिए मथुरा हमारे पास 150 सीटें हैं तो वहां पर अभ्यर्थी काउंसलिंग कराने वाले वो मात्र और मात्र 20 से 30 अभ्यर्थी पहुंचते हैं। ऐसे में अंदाजा लगाया जाता है कि कहीं न कहीं अब वो अभ्यर्थी कहीं कहीं सेलेक्ट हो चुके हैं या फिर उनका कुछ न कोई चीज मिस हो चुका है जिसके तहत वो नहीं पहुंच पाए हैं। बहरहाल अब बात करेंगे कि अब पहली काउंसलिंग तो कंप्लीट हो गई है और पहली काउंसलिंग कंप्लीट होने के बाद उन अभ्यर्थियों को 1 जनवरी को विद्यालय आवंटन किया जाने वाला था, लेकिन विद्यालय आवंटन तो नहीं हुआ। आखिरकार अब विद्यालय आवंटन कब होगा, विद्यालय आवंटन में क्या सूचना निकल के आ रही है। दूसरी सूचना है कि सेकेंड काउंसलिंग कब होगी, क्या सेकेंड काउंसलिंग मेरिट के आधार पर किया जाएगा या फिर सेकेंड काउंसलिंग ओपन टू ऑल किया जाएगा। देखिए, ओपन टू ऑल कब मेरिट लेकर हमारे बहुत सारे अभ्यर्थी विरोध भी कर रहे हैं। उनका कहना है कब मेरिट वाले अभ्यर्थियों को मौका मिलना चाहिए और जिसको लेकर वो कह रहे हैं कि हम कोर्ट में जाएंगे, इसको लेकर चैलेंज करेंगे, क्योंकि कल ही के दिन हमारे बहुत सारे अभ्यर्थी माननीय सचिव साहब से मुलाकात करते हैं और सचिव साहब खुले तौर पर कहते हैं कि हम अब ओपन टू ऑल काउंसलिंग कराने वाले हैं, जिसको लेकर के बहुत सारे छात्र कहते हैं ओपन टू ऑल काउंसलिंग नहीं कराई जाएगी क्योंकि हमारे जिले में सीटें कम है, हम चाहते हैं अपने जिले में हम कार्य करें। तो ऐसे में वो चाहते हैं पहली काउंसलिंग जो सेकंड काउंसलिंग है उसमें ओपन टू ऑल ना कराकर कम्युनिटी वाले अभ्यर्थियों को मौका दे दिया जाए। दूसरी बात है कि क्या कब मेरिट सेकंड मेरिट लिस्ट जो आएगी उसमें कट ऑफ कितनी रह सकती है, ये सब बिंदु पर हम चर्चा करने वाले हैं। उससे पहले जितने भी छात्र हमको देख रहे हैं आपसे निवेदन है, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब टेलीग्राम जरूर फॉलो करिएगा। आपसे इस तरीके ऑथेंटिक जरूर अपडेट प्रोवाइड किया जाता रहेगा। बात करते हैं दोस्तों कि जो पहली काउंसलिंग कराई गई है उसका दोस्तों विद्यालय आवंटन कब किया जाएगा, अगर कब नहीं हो रहा तो कब किया जाएगा विद्यालय दे रहा है। तो उसी पेपर कटिंग आई हुई है, उसमें लिखा गया है परिषदीय स्कूलों के आवंटन पर अग्रिम आदेश तक रोक, यानी दोस्तों विद्यालय आवंटन पर रोक लग चुका है। सिद्धार्थनगर प्रदेश के 12,460 सहायक अध्यापक की भर्ती के द्वितीय चरण के जिले में भी 302 के सापेक्ष काउंसलिंग के बाद 73 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपा गया। अब स्कूलों के आवंटन को लेकर शासन से हरी झंडी का इंतजार था। मंगलवार को प्रदेश के सभी बीएसए के पास मौखिक रूप से मिले निर्देश के स्कूल के आवंटन पर अग्रिम आदेश तक रोक लगा दी गई है। इस निर्णय के बाद दूर दराज के आए नवनियुक्त शिक्षकों निराश हो गए। जानकारी के बाद शिक्षकों के बीएसए कार्यालय में जमावड़ा लगा हुआ है। बीते दिनों बीएसए कार्यालय पर 12,460 सहायक अध्यापक की भर्ती द्वितीय चरण के 87 अभ्यर्थियों को काउंसलिंग कराई है। इसमें से 73 को रविवार को नियुक्ति पत्र सौंप दिया गया। ऐसे नवनियुक्त शिक्षकों को स्कूल के आवंटन के बेसब्री से इंतजार था। उन्हें उम्मीद थी कि विद्यालयों का आवंटन होने से उन्हें एक नए साल का सौगात मिल जाएगा, मगर ऐसा नहीं हुआ। उनके मंसूबे के फिलहाल पानी फिरता नजर आ रहा है। पोर्टल पर शिक्षकों से संबंधित व्हाट्सएप ग्रुप दे दी गई है। इसके बाद बीएसए कार्यालय नवनियुक्त शिक्षकों को उनका परिजनों का जमावड़ा लगा हुआ है। वह इस आस में है कब आदेश आ जाए और स्कूल आवंटन हो जाए। बीएसए दफ्तर पर एक नवनियुक्त शिक्षक का कहना है, गैर जनपद से आया हूं, फिर घर लौट जाऊं और पुनः आवंटन का आदेश आए होने पर काफी मशक्कत करनी पड़ेगी। ऐसे में यही पढ़े रहना उचित होगा। देखिए दोस्तों, हमारे बहुत सारे अभ्यर्थी बहुत आस से आए थे कि हमारी काउंसलिंग हो जाएगी, हमारा विद्यालय काउंसलिंग तो हो ही गई है, हमारा विद्यालय आवंटन हो जाएगा तो हम कहीं न कहीं अपना कार्य कर ले जाएंगे। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं हुआ, उनके मंसूबे पर पानी फिर जाता है और हमारे बहुत सारे अभ्यर्थी जो आस होता है नए साल का तोहफा उनको मिलेगा, लेकिन उनको नहीं मिलता है। अब बात निकल कर कब मिलेगा, कब, क्योंकि अभी तो पूर्णतः समझ लीजिए निरस्त ही कर दिया गया है। आपको पता है सेकंड काउंसलिंग होने वाले, मैं बार बार चीज को कह रहा हूं, और 8 जनवरी के एक सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगी हुई है, सुनवाई होगी और जो दूसरा पक्ष है जो इसका विरोधी है वो ये चाहता है कहीं कहीं भर्ती रुक जाए, जिसको लेकर वो फंडिंग भी कर रहा है। तो जितने भी छात्र चाहते हैं, सबसे पहले मेरी बात सुनिए आप लोग, अगर आप लोग चाहते हैं भर्ती परीक्षा पूरी हो, कब मेरिट पर हो या फिर ओपन टू ऑल हो, इसका हेडेक आप छोड़ दीजिए। आपको यह होना चाहिए कि भर्ती जल्द से जल्द पूरी हो जाए।
12,460 शिक्षक भर्ती पूर्णतया कंप्लीट हो जानी चाहिए। अगर इसको पुनः फंसाया जाएगा तो जो अभ्यर्थी काउंसलिंग भी हुआ है उनको भी निरस्त किया जाएगा। इसलिए बेहतर यही होगा, जो भी अभ्यर्थी काउंसलिंग कर लिए है या जिनको काउंसलिंग होने वाली है, आप इस चीज को बिल्कुल इनकार नहीं कर सकते हैं कि ओपन टू ऑल करना गलत है, क्योंकि अब तक जो भी काउंसलिंग हुआ है उसमें पहली बार जो काउंसलिंग होती है वो मेरिट के आधार पर की जाती है। इसके बाद जब सेकेंड काउंसलिंग होती है तो ओपन टू ऑल कर दिया जाता है। और ओपन टू ऑल में हमारे बहुत सारे छात्र हैं जो मेरिट है बहुत ज्यादा भागेगी। अरे भाई आप ये बता दीजिए मेरिट कैसे चली जाएगी, मेरिट किस पर डिपेंड करती है, आप ये बता दीजिए। ये वही लोग हैं जो ये नहीं चाहते कि 12,460 शिक्षक भर्ती पूरी तरीके से संपन्न हो जाए, पूरी हो जाए। देखिए जब हमारे पास ऑलरेडी सीट अत्यधिक है, 6470 सीटें हमारे पास है और अभ्यर्थी उसके सापेक्ष खोजने से नहीं मिल रहे, तो भाई साहब आप बताइए सी कहां पर आप मेरिट ज्यादा जाएगी। तो ऐसे में आप उनके बरगलाने पे ना आए, आप किसी तरीके से कोई भी उनका सहयोग करने से बचे, समझ रहे ना। जिसको लेकर हमारे बहुत सारे छात्र परेशान हो रहे थे, परेशान होने की बात नहीं है। और दूसरी बात आपको बता दिया जाए, 8 जनवरी से पहले पहले आपकी, मैं बार बार एक वीडियो बता रहा हूं हर चीज को लेकर के, 8 जनवरी से पहले पहले आप सबकी जो सेकेंड काउंसलिंग है वो करा ली जाएगी। साथ ही साथ जो विद्यालय आवंटन का कार्य है, बहुत ज्यादा संभावना है कि पहली काउंसलिंग और ओपन टू ऑल जो काउंसलिंग कराई जाएगी उन दोनों का विद्यालय का आवंटन एक साथ ही कराया जाएगा। यह महत्वपूर्ण सूचना है। दूसरी खबर है कि सेकेंड काउंसलिंग कब तक हो सकती है, मैं आपको फिर से बता दूं, सेकेंड काउंसलिंग आपको कल अथवा परसों देखने को मिल सकता है, क्योंकि खास करके बेसिक शिक्षा अधिकारी या शिक्षा विभाग हम बोल सकते हैं, ये बिल्कुल नहीं चाहता है कि भर्ती परीक्षा फिर से अड़चन आए और फिर से रोकी जाए। 8 जनवरी के दिन चीजें कुछ भी पॉसिबल हो सकती है, स्टे भी लग सकता है, चीजें पॉसिबल है। इसलिए विभाग चाहता है कि जो भी, अगर देखिए एक प्रकार आप ये भी समझ सकते हैं, एक बार सेकेंड काउंसलिंग हो भी सकती थी, लेकिन सेकेंड काउंसलिंग के पश्चात हमें फिर ओपन टू ऑल कराना पड़ता, ठीक है ना। इस चीज को इसलिए शिक्षा विभाग जल्द जल्द भर्ती को पूरा करने के लिए ओपन टू ऑल पहली काउंसलिंग के बाद ही करा ले रहा है। इस चीज को आप बिल्कुल इनकार नहीं कर सकते हैं कि ओपन टू ऑल नहीं हो सकता, तो बिल्कुल हो सकता है। तो जो भी अभ्यर्थी, अगर आपके कम मेरिट है तो आपको परेशान होने की बात नहीं है, आप सबको जरूर बुलावा आएगा। उसको देर शाम तक, अथवा बोल सकते हैं दोस्तों आप सबके, अगर कल होनी होगी देर शाम तक आ जाएगा, अगर परसों की कल सुबह तक आपका नोटिस जारी कर दिया जाएगा। पूरा वहाँ पे दोस्तों चयनित अभ्यर्थियों को जो भी मेरिट का पेपर उनकी सूची आ जाएगा, उनको काउंसलिंग के नाम आ जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों आपको बता दिया जाए, आप सब बिल्कुल परेशान मत होइए। 8 जनवरी दोस्तों जो सुनवाई हो, बहुत महत्वपूर्ण सुनवाई वो भी है। बहरहाल उसकी सूचना जो भी होगी मैं आपको चैनल के माध्यम से बताऊंगा, और जो भी सूचना निकल कर मैं आपको बताऊंगा। सेकेंड काउंसलिंग कल या परसों तक होने की बहुत बड़ी चांस निकल कर आ रही है, और जो भी सूचना निकल कर चैनल के माध्यम से बताया, इसलिए जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जुड़े रहिए चैनल साथ में। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। पहली काउंसलिंग का विद्यालय आवंटन को रोक लगा दिया है, मैंने सूचना आपको दे दिया है। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो को लाइक कर ले, सब्सक्राइब कर लीजिए भाई। घर बैठे एक क्लिक पर आप वीडियो देख पाते हैं, इन्फॉर्मेशन सारा जुटाकर आपको बताया जाता है, मेहनत किया जाता है, तो मेहनत पर पानी न फेरिए। आप एक लाइक सब्सक्राइब से एक हौसला मिलता है आपके नए वीडियो और ऑथेंटिक अपडेट प्रोवाइड करने को लेकर। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। मिले किसी